9 महीने का समय, 500 करोड़ रुपए का खर्चा और इसके बाद बिहार में जातीय जनगणना सफल हो जाएगी। और कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि आकस्मिकता विभाग से 500 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे जो जातीय जनगणना पर खर्च होगी। यह सुनकर आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, लेकिन पूरी खबर भी सुन लीजिए। जब सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई तो यह फैसला लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना होगी और अब खबर आ चुकी है कि 500 करोड़ रुपए लगेंगे जातीय जनगणना कराने में और उसके बाद इसमें 9 महीने का समय लगेगा। राजनीतिक दलों का डर इतना समा गया है मुख्यमंत्री जी में कि साहब ने यह भी कहा है कि समय समय पर जातीय जनगणना में जो प्रगति होगी वो राजनीतिक दलों को बताया जाएगा कि देखिए भाई साहब 3 महीना हो गया है तो इतना जिला का, इतना पंचायत का जातीय जनगणना पूरा हो गया है। और इसके बाद खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने यह दावा किया है कि 2023 फरवरी से पहले जातीय जनगणना का काम पूरा हो जाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरा बिहार अभी जातीय जनगणना की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। संजय जायसवाल ने आज फेसबुक पर लिखा है कि जातीय जनगणना की जो मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, हम उसमें शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री साहब को इस बात से अवगत कराए कि देखिए मुख्यमंत्री जी, जातीय जनगणना तो जरूरी है और होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि रोहिंग्या कहीं गलती से उसमें शामिल ना हो जाए। आप इस बात को एकदम समझिएगा। आज भी भाजपा अपने स्टैंड से हटने को तैयार नहीं है। राजद वाले ये हेडलाइन चला चुके हैं कि भाजपा झुक गई, भाजपा हार गई, लेकिन संजय जायसवाल अपने फेसबुक पर बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखे हैं जिसका लब्बो लुआब ये है कि अगर रोहिंग्या गलती से शामिल हो जाते हैं जातीय जनगणना में तो वो इसी को आधार बनाकर अपनी नागरिकता को चैलेंज करेंगे और भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। उसके बाद कहते हैं संजय जायसवाल अपने फेसबुक पर कि सीमांचल के जो मुसलमान हैं, जो अपर कास्ट मुसलमान हैं, जो उनकी उपजातियां हैं, उसमें कई ऐसे अपर कास्ट मुसलमान हैं जो लोअर कास्ट मुसलमान का हक मार रहे हैं। इस बात का भी हम लोगों को ख्याल रखना होगा। कल हमने आपको एक खबर बताया था कि तेजस्वी यादव की आरजेडी ने फेसबुक पर यह पोस्ट किया था कि जो संजय जायसवाल और जो भाजपा ये कहती थी कि जात सिर्फ 2 होता है, अमीर और गरीब, वो अब इस पर स्टैंड नहीं रखते हैं और वहीं बैठकर इस बात का फैसला सुना रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसी के 6 घंटे के बाद भाजपा ने यह पोस्ट किया कि जो युवराज सिर्फ लोगों को लूट कर पैसा बनाना जानते हैं वो युवराज ये हमें नसीहत ना दे। आप इन सब चीजों को एक फ्रेम में रखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये जातीय जनगणना, ये 9 महीने का समय और ये 500 करोड़ रुपया सिर्फ एक ढकोसला है, राज्य के संसाधन को बर्बाद करने का तरीका है। क्योंकि जातीय जनगणना के बाद जो होगा वो बिहार और भारत की राजनीति को बदल देगा। आप इस बात को समझिए कि 23 फरवरी, जो 2023 का फरवरी महीना है, अगर उससे पहले जातीय जनगणना हो जाता है तो 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव इतना दिलचस्प होगा कि मजा आ जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे तो पहला बात ये निकला कि अगर मान लीजिए कि गोपालगंज में किसी नेता को ये मालूम चल जाए कि XYZ जाति का लोग यहां पर ज्यादा है तो वहां पर पहली बात एक नया नेता पैदा होगा, या फिर कोई एग्जिस्टिंग नेता उस जाति का है तो वो दूसरी जाति पर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वो इस बात को लेकर श्योर है कि वो तो चुनाव जीत रहा है क्योंकि उसके जात के लोग उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है। आप जब इन सब बातों को समझेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि राजनीतिक पार्टियां, जो रीजनल राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ये जानबूझकर करा रही हैं ताकि एक नया बखेड़ा खड़ा किया जा सके और ये बताया जा सके कि देखिए इस जाति के इतने लोग हैं, इसीलिए आप हमें ये हिस्सेदारी दीजिए, आरक्षण बढ़ाइए, हम लोग को और आरक्षण दीजिए। चुनावी राजनीति में भी यही होगा, नए नए लोग आएंगे और दावा करेंगे कि हमारे जाति के लोग अगर यहां पर इतने हैं तो हम लोग इतना कम काम क्यों कर रहे हैं, हमको आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। और इसके बाद जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो कहीं पीछे छूट जाएगा और जाति के नाम पर राजनीति होगी, जाति के नाम पर विकास का बात होगा और जाति के ही नाम पर नौकरी दी जाएगी। बाकी 500 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करना सही है या गलत, जी हम आपके हिस्से छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 500 करोड़ रुपए एक जाति को गिनने में अगर कोई सरकार लगा रही है तो क्या वो सरकार आज तक 1 लाख करोड़ इंडस्ट्री को बैठाने में लगाई है? अगर इस बात का जवाब नीतीश कुमार और उनके मंत्री के पास हो तो वो मीडिया को बताएं। अगर उनके पास इस बात का जवाब हो कि सर्वदलीय बैठक में जाति पर बात हो सकती है तो
तो बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो सकती है? अगर उनके पास इस बात का जवाब हो तो वो ये बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है जात को गिनने के लिए, तो बिहार में इंडस्ट्री को बनाने के लिए कोई बैठक क्यों नहीं होता है? बाकी 9 महीने में जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी। तेजस्वी यादव इसको अपनी जीत बता रहे हैं, भाजपा वाला कह रहा है कि मेरा जीत है, और जदयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश जी हैं तो आप निश्चिंत रहिए। इस खबर पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।